हेलो एवरीवन, वेलकम इन कटारिया क्लासेस। ये जो पीडीएफ है इसमें हमारे नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चंस हैं और रिलेटेड टू शेयर्स हैं। ये जो पीडीएफ है ये एमसीक्यूज की पीडीएफ है। इसको क्लास 12 सीबीएसई जो मेरे साथ जुड़ा है, जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसके लिए वर्थ इट वीडियो है। एलटी ग्रेट हो, डी ट्रिपल एस बी ओ, टी जी टी, पी जी टी, सी एम ए, सी एस, जो भी हो, जिन एग्जाम्स में कॉमर्स एक बड़ा सब्जेक्ट हेल्ड करता है, अकाउंट्स एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, ये सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको 10-10 करके सॉल्व करेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे सिर्फ अपने 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं ये बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि करके सारे लोग, और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इससे रेलेवेंट जो भी मैं बात बोलूंगी वो आप लोग एकदम दिमाग से सुनते चलना। मैक्सिमम नंबर जो है हमारे मेंबर्स की कौन सी कंपनी में, बोले प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर बता दो कितने होते हैं। बोले प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर होते हैं मेंबर्स के वो कितने होते हैं, 200 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कितने होते हैं, 200 होते हैं। ऑल राइट, अब बात आती है प्राइवेट कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात। बोले मिनिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। इज दिस ओके? तो मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स आर द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, और इनमें से कोई नहीं। आपको जो सही लग रहा हो, आपने जो पढ़ा हो अभी तक, हैव अ गेस। दे आर नोन एज एन ओनर ऑफ द कंपनी। क्या होते हैं वो? ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। कौन? शेयर होल्डर्स। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया, अगर पूछा जाएगा इक्विटी या प्रेफरेंस, दो चीजें दे दी गई, तो प्रेफरेंस किसको देनी है? कौन होते हैं? इक्विटी ओनर्स होते हैं। प्रेफरेंस को हाइब्रिड सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यस। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और क्या जानते हो आप? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर होते हैं जिनके आगे रेट ऑफ डिविडेंड प्रीफिक्स्ड होता है। क्या प्रीफिक्स्ड होता है? रेट ऑफ डिविडेंड। पहले से ही डिविडेंड हमारा इनको डिसाइडेड होता है कि हमने इनको डिविडेंड देना है। बोले व्हाट डू यू मीन बाय द डिविडेंड? कहते हैं डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है ये? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। किस लिए क्या करने जा रहे हैं? विच इज एलोकेटेड अमंग द पार्टनर, सॉरी, शेयर होल्डर्स, विच इज एलोकेटेड, बांटा जाता है, एलोकेटेड किसके बीच में? among members of the company. Who are the members of the company? Shareholders. So what is the meaning of the dividend? Dividend is that part of profit which is allocated among the shareholders. Who are the shareholders? Shareholders are known as the owners of the company. And as which shareholder? Then we will prefer equity shareholders. What do you mean by the preference shareholders? Preference shareholders having the prefixed rate of dividend. And what is the dividend? It's a part of profit which is given to shareholders. All right, so they are having two preferential rights, having two preferential rights. How many preferential rights do they have? They have two preferential rights. What are those? You remember? अब मुझे यहीं पर होल्ड कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन से दो प्रेफरेंशियल राइट्स। उसके बाद मेरी बात को सुन के अपने आप को मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट राइट, दे गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। Preference shareholders get dividend before equity shareholders. They are having the two preferential right over whom? Over equity holders. किसके ऊपर होते हैं? तो बोले ओवर इक्विटी होल्डर्स। प्रेफरेंशियल, अब क्लैरिफाई करो। बोले इंटरव्यू नहीं होता। अरे भैया इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं होती। हु आर द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स एंड हाउ मेनी right do they have? They have two preferential rights over equity holder. First is they get dividend before equity shareholders, and second they get their capital back at the time of winding of the company before equity shareholders. Then what to ask?
टाइप्स पूछे जाएंगे, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अभी बात कर लेते हैं। दूसरी बात, लिक्विडेशन, जब कंपनी खत्म हो जाती है तो पहले प्रेफरेंस को नहीं देंगे, उनके पहले भी हमारे डिबेंचर होल्डर्स बैठे हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर बैठे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैविंग द राइट्स ओवर इक्विटी होल्डर्स, किसके ऊपर होता है? इक्विटी होल्डर्स के ऊपर होता है। कितने तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कितने तरीके के होते हैं? बोले इसमें 8 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? बोले 8 तरीके के होते हैं। ऑल राइट और नॉट? कौन से 8 तरीके होते हैं भाई? कौन से 8 तरीके होते हैं? पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिर कौन होता है? रिडीमेबल, इरिडीमेबल, और कौन कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल भी होते हैं क्या? ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के टाइप पूरे। चलो नेक्स्ट देखें क्या है। अच्छा, इक्विटी आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। नेक्स्ट, कंपनी इज क्रिएटेड बाय व्हाट? क्लास 11th में बिजनेस में एक चैप्टर पढ़ा था, स्पेशल एक्ट से जो कंपनी पार्लियामेंट बनाती है वो स्टेचुटरी कंपनी होती है। कौन सी कंपनी होती है? स्टेचुटरी कंपनीज होती हैं। कंपनी एक्ट 2013 कंपनी क्रिएट करती है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकी मेंबर से इनकी एंटिटी क्या होती है? सेपरेट होती है। All right, what does the reserve capital mean? बोले reserve capital is the part of uncalled capital। कल मैंने अपनी क्लास में एक बात पढ़ाई थी ऑफलाइन में, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। क्लास 12th कल पढ़ रहा था। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन्ड है। इसमें आया कि भाई रिजर्व कैपिटल क्या है? बोले रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सो व्हाट वर द कैपिटल्स? देयर वर authorized capital, and the part of capital which is issued is known as the issued capital, and the part of issued capital which is subscribed is known as a subscribed capital. Authorized capital is that part of the capital, it is the fully that capital, the nominal capital is a part of capital which is mentioned in the memorandum of association. This is the amount, maximum amount of the capital which is having the company over, right? The capital which is issued is a part of authorized capital which is issued by the company is known as an issued capital. The part of issued capital is a subscribed capital. So subscribed capital is the part of issued capital, and the called up capital, uncalled up capital, मांग ली नहीं मानी, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल के बाद पेड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल इज अ रिजर्व कैपिटल, ठीक है। ये पार्ट है कैपिटल की जो लिक्विडेशन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी मांगेंगे, उसके बिफोर मांगने की जरूरत नहीं है। कोई पंगा? As per section 52 of the Companies Act 2013, the security premium reserve cannot utilize, पता है कितनी जगह यूटिलाइज्ड? ओनली 5 जगह। I told you many times, even in the offline batches, in the online batches, everywhere I have taught this topic. I don't know even how many times. So, और ये आपको अरुण सर ने अभी रिसेंट में भी पढ़ाया है आपकी प्राइवेटली शेयर वीडियोस में। As per section 52 of the Companies Act, premium can be utilized only 5 places. 5 जगह यूज होती है और कहीं होती नहीं। बोले कहाँ नहीं होती है? कैन नॉट। राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस, यही तो आंसर है। राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस, बोले ये क्या है? इसमें नहीं होती। इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, हाँ जी होती है। राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यस। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी, यस। तो ध्यान रखना, फुल्ली पेड अप, बोनस शेयर, ये तीनों हमारा प्रीमियम यूज करता है, ये प्रीमियम यूज नहीं करता। व्हाट शुड बी एन आंसर? ए शुड बी एन आंसर। सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा अकाउंट होता है? आई नीड दिस फ्रॉम यू पीपल, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, तो आई नीड द आंसर फ्रॉम यू। नेक्स्ट,
ऑथोराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन्ड, बता दिया। कहाँ मेंशन्ड, बोले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर भी कहा जाता है और डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। दिस इज द डॉक्यूमेंट विच इज कंपल्सरली प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक कंपनी, इट्स कंपल्सरी। बोले अच्छा जी। बोले कितने क्लॉजेस होते हैं इसमें, बोले 6 क्लॉजेस होते हैं, ये भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। बोले आर्टिकल क्या होता है, बोले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनकी विश पे है, बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो इनको टेबल एफ फॉलो करना पड़ेगा। फिर बोले प्रोस्पेक्टस, बोले प्रोस्पेक्टस जरूरी है लेकिन अगर नहीं बनाते हैं तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बना के काम चल जाएगा। बोले ठीक है। तो विच शुड बी एन आंसर, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन्ड वेयर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई पंगा, इसके बियॉन्ड काम करोगे, मेमोरेंडम के लिमिट्स के बाहर काम करोगे, बताया था लक्ष्मण रेखा खिंच गई, उसके बियॉन्ड जाओगे कुछ ना कुछ तो पंगा होना है, तो पंगा विल बी हैपन, दिस विल बी नोन अल्ट्रा वायरस। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम समझ आ रही है? क्वेश्चन पढ़ लो, अपने आप आंसर सोच लो, उसके बाद मैं टिक करूं इसमें। कंपनी issued 50,000 shares at the rate of 20 each at 5% premium। चलो देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। आफरीन जी का एग्जाम है 11 को, तो फॉर द सेक ऑफ हर आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इन कंप्लीट। 50,000 शेयर इशू किए हैं 20 रुपीज ईच के एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम। तो 20 रुपए की कोई चीज है आपके पास, ठीक है, और कितने परसेंट का प्रीमियम है, 5% का प्रीमियम है। बोले कितने रुपए का प्रीमियम हो गया, बोले 1 रुपीज का हो गया। कितने का हो गया, 1। 20 का 5% निकालना है, ठीक है, तो ये 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 रुपीज का प्रीमियम हो गया। बोले ठीक है, कितने का प्रीमियम हो गया, 10 का, तो कितने की कॉल बन गई, 30 रुपीज की। कोई पंगा यहाँ तक में? बोले ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं, वेट अ सेकेंड, 1 ही रुपए तो आएंगे, व्हाट एम आई डूइंग, इसको कहते हैं स्टूपिड मिस्टेक। 20 का 5% निकाल रही हूँ, तो जीरोस कैंसल, 5 जार 5 1 जार 5, वही मैं ये क्या हो क्या गया, लगता है मैं ही स्टूपिड हूँ क्या। तो यहाँ पे कितना आ गया, 21 रुपीज के क्या आ गई कॉल। कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर, 20 रुपए ईच एट 5% प्रीमियम, ऑल राइट। तो 10 रुपए हमने मांग ली एप्लीकेशन और बैलेंस मांग लिया किसमें, अलॉटमेंट में। 10 रुपए मांग लिए हमने एप्लीकेशन में, बैलेंस मांग लिया किसमें, अलॉटमेंट में। तो बोले अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, 50,000 एट द रेट ऑफ 11। 50,000 लेने हैं एट द रेट ऑफ 11, इट विल बी 5,50,000। कोई पंगा, इजी, कोई पंगा है इसमें, कॉमन सी बात है। 20 रुपए का था, 5% का प्रीमियम है, दैट बिकम 1 रुपए, तो कितना आ गया, 21 में 10 रुपए आपने एप्लीकेशन में ले लिए, कह रहा बचा हुआ पैसा, बोले 11, तो 50,000 एट द रेट ऑफ 11। इज दिस ओके और नॉट? समझ सबको आ रहा है? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, पूजा लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज ईच विथ प्रीमियम ऑफ रुपीज 30। 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, कितने का एक है, 100 रुपीज का। बोले कितना प्रीमियम, 30 रुपीज, ऑल राइट। तो 130, हाफ ऑफ द प्रीमियम, इट मीन्स 15 रुपीज का प्रीमियम, हाफ ऑफ द प्रीमियम किसमें ले लिया हमने, पेबल ऑन अलॉटमेंट। और बोले हाफ प्रीमियम किसमें जाएगा, पेबल ऑन द फर्स्ट कॉल, किसमें जाएगा, फर्स्ट कॉल में। यहाँ तक कोई पंगा? 30 रुपए का प्रीमियम है, द प्रीमियम अमाउंट इज ₹30। कहता है हाफ ले लो किसमें, अलॉटमेंट में, और हाफ किसमें ले लो, फर्स्ट कॉल में। कोई प्रॉब्लम? 15 राजा टू होम 500 शेयर वर अलॉटेड, राजा बंदा जिसको हमने 500 शेयर अलॉट किए थे, फेल टू पे द फर्स्ट एंड द सेकेंड कॉल, पैसे नहीं पे कर पाया, उसके शेयर हम लोग ने फॉरफीट कर लिए। बोले कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है
वो कितने रुपए से डेबिट होगा। वापस से समझो, 50,000 shares at the rate of 100 each with 30 rupees premium and 15 rupees asked in allotment and 15 rupees of premium asked in first call, and the person who is allotted 500 shares couldn't pay bill how much? First call. So what will be the amount debited with the security premium reserve? तो देखा जाए। अच्छा एक बात बताऊं मैं पहले आपको, हम लोगों को एक बात दिमाग में क्या सेट करनी है, प्रीमियम जो होता है ना, प्रीमियम जो होता है अगर पेड है, अगर वो पेड है तो वी हैव नथिंग टू डू विथ प्रीमियम। अगर प्रीमियम की अमाउंट पेड है तो हमें कोई पंगा ही नहीं है, प्रीमियम को छोड़ दीजिए। लेकिन जब प्रीमियम नहीं पेड है, विच प्रीमियम इज नहीं पेड यहाँ पे, तो बोले दिस प्रीमियम इज नहीं पेड, 15 रुपए का फर्स्ट कॉल पे, बोले ठीक है। जब अनपेड होता है, क्या होता है, अनपेड, अनपेड होगा तो ऑब्वियसली उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बोला कितने रुपए से डेबिट करोगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, लॉटेड कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, नहीं कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट कॉल है ना, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। 500 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं कर पाई, तो वो डेबिट हो जाएंगे। 00550 and 7500, what will be an answer? 7500। काइंडली मैच द आंसर। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? कैसे आया, बोले 500 बंदे थे वो नहीं दे पाए हैं फर्स्ट कॉल, सीधे से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ अलॉटेड देख करके वो नहीं होना, अलॉटमेंट पेड है, कौन नहीं पेड है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे है। तो वी हैव नथिंग टू डू विद द अप्लाइड और द अलॉटेड, नथिंग टू डू। जस्ट 500 को उठाइए और जितने रुपए अनपेड है प्रीमियम के मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या आ गया, कितना अमाउंट डेबिट होगा, जो अनपेड होगा वही डेबिट होगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ कुछ आ रहा है? As per the SEBI guidelines, application money should not be less than issue price. Issue price means 25%। 5% अगर होगा तो कौन आएगा यहाँ पे, फेस वैल्यू। ध्यान आया, क्या आएगा, फेस वैल्यू। मैंने और भी बहुत सारे परसेंटेजेस आपको ध्यान दिलाए थे कि बार बार उसको रिपीट करो एग्जाम टाइम पर, कंफ्यूज नहीं होना। एक वर्ड क्या था, 5%, सेकेंड वर्ड क्या था, 10%, यस 12%, देन 25%, और कौन कौन से परसेंटेजेस ध्यान दिलाए हैं, 6%, और उसके बाद तो 5.5, 6.5, 6, 2.5, ध्यान आ रहा है, कौन कौन से थे, 3.5 भी है, हाँ जी, 6% है एक और, है ना, 5.5 है, 6.5, 7.5, 4.5। अब बोलो मैडम ये क्या लिखी जा रही हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वॉट एवर यू कॉल दैट इज लोन। 5% किस लिए, बोले फेस वैल्यू। 10% किस लिए, कॉल्स इन एरियर। 12% कॉल्स इन एडवांस। ध्यान आ रहा है कुछ? अगर अभी हम ये वाले परसेंटेज हटा दें, कंफ्यूज ना करें आप लोगों को ज़्यादा, ये पार्टनरशिप में मैं घुस जाऊंगी, है ना। अभी अगर हम सिर्फ शेयर्स की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो शेयर्स की अगर बात कर रहे हैं तो व्हाट टू डू, बोले 5% है, फेस वैल्यू दिखेगा 5% करना, इशू प्राइस दिखेगा 25% करना, 10% किसका है, बोले एरियर्स का है, 12% किसका है, एडवांस का है, 90% किसका है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का है। यस, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, calculate the amount of second and the final call when Abhijit Limited issues equity share 10 each at a premium 40%, 10 रुपए each with the premium 40%। बोले ठीक है, आ गया कितना, 4। 10 रुपए की चीज प्लस 4 रुपीज का प्रीमियम हो गया कितना, 14। तो कह रहे एप्लीकेशन में कितना मांगे हो, बोले 3 रुपए, कितने बचे, 11। ये किस में मांगे, बोले एप्लीकेशन में। फिर किस में मांगे हैं,
5 रुपए अलॉटमेंट में, कितने बच गए 6 रुपए, ये किस में आएंगे कॉल में। 2 रुपए मिल गए हमारे फर्स्ट कॉल में, कितने बच गए 4 रुपए, तो ये किस में आ जाएंगे फाइनल कॉल में। तो 4 रुपए विल बी कॉल्ड इन द सेकेंड एंड द फाइनल कॉल। 10 रुपए की चीज है, 4 रुपीज का प्रीमियम है, 14 हो गया। एप्लीकेशन को माइनस करिए, अलॉटमेंट को माइनस करिए, ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल को माइनस, बचा हुआ किसमें मिल गया सेकेंड इन द फाइनल कॉल में। दीज आर द 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों को मुझे बताने हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।